हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। अब आप जानेंगे इस ट्यूटोरियल में रोलिंग ट्रिम क्या होती है और किस प्रकार की जाती है एडिट सीक्वेंस में। कभी कभी हमें क्या आवश्यकता होती है, जब आप एडिट सीक्वेंस को एडिट कर चुके होते हैं, उसमें आपको केवल किसी दो क्लिप के बारे में, क्लिप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, यानी ट्रिमिंग करना होता है और एक को बढ़ाना होता है। उस समय क्या होता है, आप पूरे सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका ऑडियो सिंक आउट हो सकता है, रेंडर खत्म हो सकता है, या उन क्लिप्स के बीच में जो कुछ चेंजेस हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ट्रिमिंग के द्वारा। जैसे हमने आपको एक पिछला ट्यूटोरियल में बताए थे, पहले वाले में बताया आपको सामान्य ट्रिमिंग जो एरो टूल के साथ हो सकती थी। दूसरा हमने आपको बताया था रिपल टूल के थ्रू हो सकती थी। दोनों के फायदे और नुकसान अपने अपने थे। तीसरा है हमारा रोलिंग ट्रिम। रोलिंग ट्रिम के लिए हम यहाँ जब जाते हैं टूल में, तो ये जो थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं: रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल बेसिकली स्पीड के लिए होता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब हम स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इस बार हम आपको डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग एडिट टूल के बारे में, जिसका शॉर्टकट है आर। यदि हम यहाँ पर आर बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये रोलिंग टूल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे रोलिंग टूल यहाँ लेकर के आएंगे, अब आप देखिए, पहले रोलिंग टूल जो है ना, रेड कलर का दो साइड में, आप बोथ साइड में एरो बन के आए हैं, जबकि पहला जो हम ये करते थे सिंगल साइड में आता था। देखिए, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, सिंगल साइड में रेड कलर आता था। लेकिन जब हम आर प्रेस करते हैं रोलिंग टूल, तो आपका आइकन जो है ना, दो तरीके से एक तो डबल एरो है और बोथ साइड में है। लेफ्ट साइड में भी दो एरो बने हैं और राइट साइड में भी एरो दो बने हैं, और उसका आइकन रेड कलर का है। इसी तरीके से जो हम रिपल टूल का यूज कर रहे थे, तो येलो कलर का था सिंगल साइड, यानी यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं रिपल टूल का। रिपल एडिट टूल इस तरीके से था, सिंगल साइड में था, येलो कलर का था और सिंगल एरो था। और ए में जब जाते थे तो रेड कलर का था, सिंगल साइड में था। जब हम आर बटन प्रेस करते हैं रोलिंग टूल, तो यहां पर डबल एरो आते हैं, बोथ साइड होता है, रेड कलर का होता है। वो भी जब हम किसी एडिट पॉइंट पे रखेंगे तभी आपको शो करेगा। इसमें क्या होता है फायदा, ये जब केवल एक एडिट पॉइंट होता है, सिंगल एडिट पॉइंट होता है, वहां पर तो ये केवल सामान्य तौर पर, जैसे नॉर्मल एडिट टूल हमने बताया था आपको, एरो के साथ जो हम ट्रिम करते थे वैसा ही काम करता है। लेकिन जब हम इसी टूल को किसी एडिट सीक्वेंस में दो एडिट पॉइंट के बीच में लगाते हैं, तब आप इसका रोल अदा देखेंगे। जब हमने पहली क्लिप को बड़ा किया है और सेकंड क्लिप को छोटा किया है, तो आप देखिए सेकंड क्लिप छोटी हो गई और पहली क्लिप बड़ी हो गई, लेकिन आपके किसी अन्य लोकेशन पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी इस एडिट पॉइंट पे यूज करके रोलिंग टूल के द्वारा दो क्लिप में से किसी एक क्लिप की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं और दूसरी क्लिप को ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं एक ही साथ। जबकि प्रीवियस जो हमने ट्रिमिंग टूल बताया उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, एरो टूल में क्या था, पहले एरो टूल का ट्रिमिंग करते हैं तो एक क्लिप को छोटा करते हैं, फिर गैप क्रिएट होता है, फिर दूसरे को यहां से बड़ा करना पड़ता था। तो इतने करने के बाद आप ये कार्य करते थे। यही चीज अब हम रिपल टूल में जब जाते हैं, दूसरा जो टूल था, यहां पर जब हम करते हैं तो ये क्या होता था, जब हम किसी क्लिप की ड्यूरेशन को बढ़ाते थे, घटाते थे, तो किसी दूसरी क्लिप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, केवल उसी क्लिप पे इसका फर्क पड़ता था। और इसके आगे वाला जो सीक्वेंस था उतने ही फ्रेम आगे की ओर शिफ्ट हो जाता था जब हम क्लिप को छोटा करते थे, और पीछे की ओर शिफ्ट उस समय होता था जब हम किसी क्लिप को बढ़ाते थे, चाहे इन पॉइंट की तरफ से बढ़ाना हो या आउट पॉइंट की तरफ से बढ़ाना हो। लेकिन जब हम रोल टूल के द्वारा कार्य करते हैं, आर बटन प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल हो जाता है, एडिट पॉइंट पे जाते हैं। तो अब यहां पर हम जब काम करते हैं तो देखिए, ऐसा करने पे केवल इन दो क्लिप के ऊपर ही काम हुआ, यानी एक क्लिप पर्टिकुलर फ्रेम पे छोटा हुआ है और पहली क्लिप उतना ही फ्रेम बड़ी हुई है। इस तरीके से आप किसी एक क्लिप को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और आपके एडिट सीक्वेंस में किसी अन्य क्लिप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इसकी खास बात है। जैसे आप यहां पर जाएंगे, यहां पर भी इससे रिलेटेड जो जानकारी है, कितने फ्रेम आपने प्लस किया है, कितने फ्रेम आपने माइनस किया है, ये सारी डिटेल आपको यहां पर स्क्रीन पे टाइमलाइन पर एक बॉक्स के रूप में मिलेगी। या प्रोग्राम मॉनिटर में जाएंगे तो जो टाइम कोड फील्ड है, वहां पर आपको इसकी टोटल ड्यूरेशन और कितना आपने माइनस किया है और कितना आपने प्लस किया है, ये सारी जानकारी आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। यदि आप रोल टूल के द्वारा किसी एडिट सीक्वेंस में ट्रिम करते हैं, तो यहां पर आप
बेहतर तरीके से दो क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रेम को एक छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, और इसका असर अन्य किसी भी दूसरी क्लिप पे नहीं पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।